सुप्रभात विद्यार्थियों मैं आज आपके सामने जो प्रकरण लेके आ रहा हूँ वो बहुत अच्छा प्रकरण है। वैसे तो सभी प्रकरण बहुत अच्छे हैं। रस का करुण रस, करुण अर्थात इसका स्थायी भाव है शोक, दया। मुख्य क्या है? शोक है। आपको स्थायी भाव क्या लिखना होगा? इसका शोक। देखो, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसके बारे में मैंने पहले जानकारी दी थी। लेकिन मैं इसके साथ साथ यहाँ पे भी लेके आ रहा हूँ, जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ, एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करुण रस में किसी अपने प्रिय, अपना कोई प्रिय है, अपना प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट होने पर, नष्ट होने पर जो दुख, जो संतप्त, जो दुख और जो हमें कष्ट होता है, जो दुख होता है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है? करुण रस आता है। देखो, अपनी किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नाश होने पर, अपने किसी प्रेमी से सदैव के लिए दूर चले जाने पर जो पीड़ा होती है, जो वेदना उत्पन्न होती है, जो विरह उत्पन्न होता है, जो दुख उत्पन्न होता है, वह करुण रस कहलाता है। देखो, स्थायी भाव इसका शोक है। स्थायी भाव क्या है बच्चों? शोक। आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव अर्थात आलम्बन विभाव इसका आलम्बन का दाह कर्म, आलम्बन का दाह कर्म। कहने का तात्पर्य होता है कि अपनी कोई प्रिय, कोई मतलब जिसको हम अधिक चाहते हैं, जो हमारे परिवार का कोई सदस्य मान लो, वैसे हम सभी परिवार के सभी सदस्यों को हम चाहते हैं, अपना भाई से भी कोई खास होता है, अपने कोई रिश्तेदार में कोई खास होता है या अपने प्रिय मित्र होता है, अगर वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो दाहकर्म, जब उसकी मतलब उसकी जो मृत शरीर है उसको देख करके हमें क्या होता है? उसकी यादों में हमें दुख उत्पन्न होता है, ठीक है ना, हमें वेदना उत्पन्न होती है। और जब हम उसका दाहकर्म भी देखते हैं तब भी हमें दुख उत्पन्न होता है। इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं याद आने लगती हैं, हमें उसके गुण याद आने लगते हैं, उसके कर्म, अच्छे कर्म याद आने लगते हैं, अर्थात उसकी पुरानी यादें भी बार बार सताने लगती है। ये वो ऐसा था, उसके गुण इतने अच्छे थे, वो इतना नेक दिल था, वो इतना परोपकारी था, भगवान ने उसे इतना जल्दी क्यों उठा लिया, भगवान ने उसने अपनी गोद में इतना जल्दी क्यों सुला लिया। तो ठीक है ना, मतलब ये है कि आलम्बन विभाव, तो यहाँ पर उसका मतलब ये हो गया दाहकर्म इष्ट गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं। तो कहने मतलब वो दुख में और ना वेदना में तो वो संतप्त होने लगता है, वो ठीक है ना, ईश्वर से यही कामना करने लगता है, ईश्वर से यही कहता है कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति देना, ठीक है ना, उसकी आत्मा को शांति देना, उसे सुख शांति देना, तो उससे संबंधित वस्तुएं भी याद आने लगती हैं, ठीक है। उसकी संबंधित वस्तुएं तथा इष्ट के चित्र का वर्णन, उसके चित्र को देख करके हमें बार बार यही याद रखता है कि हम फिर वो करुणा में खो जाते हैं, हम शोक में संतप्त, मतलब हम शोक में शामिल हो जाते हैं, हम शोक में खो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया आलम्बन विभाव। अनुभाव क्या होता है? जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति, हमारा कोई प्रिय चाहने वाला हमसे दूर हो जाता है, सदा सदा के लिए ईश्वर को प्यारा हो जाता है, तो उसके चाहने वाले जो है उनमें से कुछ जो है अपनी भूमि पर गिरते हैं, छाती पीटते हैं, भूमि पर गिरते हैं, छाती पीटते हैं, निश्वास हो जाते हैं, रुदन करने लगते हैं, प्रलाप करने लग जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कंपन कांपने लग जाते हैं। अर्थात कोई अगर किसी का प्रिय युद्ध भूमि में अगर राजा है, वो अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है, या फिर अब ये देख लो कि कोई सैनिक अगर लड़ते लड़ते, दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके चाहने वाले, उसके घर के लोग क्या होने लगते हैं? छाती पीटने लगते हैं, भूमि पर गिरते हैं, रुदन करने लगते हैं, प्रलाप करने लगते हैं, है ना, और मतलब निश्वास लेने लगते हैं, निश्वास करने लगते हैं, कांपने लगते हैं उसकी, ठीक है ना। तो ये आदि क्रियाएं क्या होती हैं? अनुभाव पैदा होने लगता है, ठीक है ना। और हमें मन में बहुत काफी उन्हें उस समय दुख का सागर जो है बहने लगता है, दुख का सागर बहने लगता है। संचारी भाव देखो बच्चों, संचारी भाव है निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता,
दैन्य, उन्माद आदि। देखो संचारी भाव एक एक मैंने अर्थ बताया था जब मैंने संचारी भाव टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें एक एक संचारी भाव जो 33 संचारी भाव है उसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी थी। देखो यहाँ पे क्या होता है, अपनी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, बिखर जाती है, टूट फूट जाती है। अपना कोई प्रिय जिसको हम चाहते हैं, अपना कोई प्रिय होता है वो हमेशा के लिए जो है भगवान को प्यारा हो जाता है, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उस समय बड़ी करुणा में हम शोक में डूब जाते हैं, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसकी मतलब उस हमें परोपकारी की उस जो हमें जो क्यों कहते हैं मतलब हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। ठीक है ना, तो शोक की लहर बुनियादी शांति देना। उस समय रुदन प्रलाप वेदना होने लगती है, अब मतलब मूर्छित होने लगते हैं लोग बाग, उसके चाहने वाले भूमि पर गिरते हैं, प्रलाप करने लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं उसकी खोई मतलब उसकी जो यादें याद आने लगती है, उसकी जो पास्ट जो उसकी जो अच्छी यादें हैं, वो जो उसमें अच्छे कर्म हैं वो याद आने लगते हैं। उसकी एक एक जो चीज मतलब एक एक उसका बिताया हुआ समय याद आने लगता है। ठीक है ना, तो ये होता है यहाँ पर करुणा का सागर, यहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति होने लगती है, करुण रस की निष्पत्ति होने लगती है। जैसे अभी तो मुकुट बना था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ठीक है ना, तो अभी तो मुकुट बंधा था बात, अभी तो मतलब कोई प्रिय जो उसकी पत्नी है, मतलब जो उसकी जब अभी तो मुकुट बंधा था, उसकी पत्नी जो है ये विरह कर रही है, विलाप कर रही है कि उसका मुकुट अभी बंधा ही था, थोड़े दिन पहले उसकी शादी हुई थी, हुए थे कल ही हल्दी का। तो उसकी पत्नी की मतलब उसकी कभी थोड़े दिन मतलब कुछ दिन पहले ही उसकी हल्दी के हाथ हुए थे, तो अब वो क्या हो गया है, इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया है। तो यहाँ पे करुणा का क्या हो रहा है, करुण रस की निष्पत्ति हो रही है, करुण रस की यहाँ पे करुण रस की क्या हो रही है, निष्पत्ति हो रही है। ठीक है ना, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा शोक। तो यहाँ पे शोक भी आ गया, अपनी लज्जा शोक गया हमारे ही हाथों से, अपना राष्ट्रपिता परलोक हमारे ही हाथों से हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया। राष्ट्रपिता परलोक दूसरे लोग को प्यारा हो गया, पर दूसरे लोग को चला गया। तो यहाँ पे हाय शब्द जो आ जाए, ठीक है ना, और यहाँ पे शोक आ गया, देखो ये हाय भी आ गया, शोक भी आ गया। तो हम अपनी लज्जा शोक कैसे झेलें, क्योंकि हमारे जो प्रिय था, जो खास राष्ट्रपिता था, वो जो है अब दुनिया को प्यारा हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी शोक रस की निष्पत्ति हो, वो करुण रस की निष्पत्ति हो रही है, शोक उत्साह की, शोक जो स्थायी भाव है उसकी निष्पत्ति हो रही, शोक स्थायी भाव की। दुख ही जीवन की कथा रही, जिसके जीवन में दुख ही दुख था, जिसके जीवन में क्या है, दुख ही दुख था, क्या कहूँ जो आज नहीं रही, आज वो नहीं रहा है, जिसने हमेशा जीवन में दुख ही दुख को सहा। तो ऐसी इस तरह की मतलब इस तरह की जो विशेष इस तरह के लोगों को याद करके, मतलब इस तरह की लोगों के जीवन को याद करके, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके जीवन में भी हम सोचते हैं कि उसने कितना दुख बिताया अपने जीवन में, कभी सुख उसने बहुत कम ही प्राप्त किया, सुख तो उसे मिला ही नहीं, ना मात्र सुख मिला, उसने दुख ही दुख प्राप्त किया। और आज ईश्वर ने उसके साथ इस तरह की मतलब इस तरह की ईश्वर ने उसके साथ इस तरह सलूक किया, आज सलूक ऐसा किया कि उसको हमेशा के लिए उठा लिया, जिसने जीवन में कभी सुख के क्षण देखे ही नहीं, केवल बेचारे ने दुख ही दुख भोगा था। तो यहाँ पे इस तरह की बातें याद करके, स्मरण करके, इस तरह की बात मतलब उसकी संबंधित यादों को, उसके संबंधित क्रियाओं को, उसकी संबंधित भावनाओं को, उसके संबंधित आचार विचारों को हम याद करके क्या करते हैं, करुण रस में खो जाते, मतलब हम शोक सागर में खो जाते हैं, शोक की लहर हमें उत्पन्न होने लगती है, शोक की लहर में डूब जाते हैं। ठीक है ना, शोक विकल सब रो वही नानी, शोक से व्याकुल है सब रो रही है रानियां। रूपशील बल तेज मखानी का रूपशील जो आचरण है, बल है, जो तेज है, वो है ना मतलब अखानी मतलब नष्ट होने लगता है। तो मतलब शोक में व्याकुल है, तो ये शोक विकल यहाँ पर क्या हो गया, करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। वह आता तो कलेजे की करके पछताता, मतलब अब यहाँ पर दीन दशा देखी जाती है। कोई व्यक्ति विशेष है जो पतला दुबला है, बिल्कुल क्या है, उसके शरीर में जान नहीं है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, वृद्ध पुरुष है, उसकी दीन दशा को देख करके लकड़ी के सहारे चल रहा है,
वृद्ध की दंपति, अपन ने कई बार देखो कुछ वृद्ध दंपतियां होती, पत्नी पत्नी या कुछ वृद्ध पुरुष बेचारे लकड़ी के सहारे चलते हैं, उनके शरीर में जान नहीं है, उनको कुछ समाने वाला नहीं होता, जो इस तरह की दशा मतलब काफी देखने को मिल जाएगी, जिनके कोई धर्म मतलब आगे पीछे कोई नहीं होता, जिनको समाने वाला कोई नहीं होता, वे आता दो टूक कलेजे करके पछताता, पथ पर आता, रास्ते पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है, पेट और पीठ दोनों मिल रहे हैं, मतलब उसकी जो शरीर की दशा देखोगे तो बिल्कुल क्या है, वो रुग्ण अवस्था में है, बिल्कुल क्या है, पतला दुबला है, ठीक है ना, चल रहा लकड़िया टेक, मतलब लकड़ी के सहारे चल रहा है। आपको हिंदी अर्थ आए ना आए, लेकिन पढ़ने से ही इसकी, ये काव्य को पढ़ने से, इस पंक्तियों को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे शोक रस की करुण रस की व्याप्ति हो रही है, शोक स्थायी भाव की व्याप्ति हो रही है। आपको कहीं ज्यादा कुछ समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक दो शब्द ऐसे आ भी जाते हैं, दो शोक व्याकुल ये शब्द मिल जाते हैं, एक दो पद ऐसे मिल जाते हैं, दो टूक कलेजे की करके पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लकड़िया टेक, तो यहाँ पे दीन स्थिति नजर आ रही है, दीन स्थिति नजर आ रही है, भी अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, ठीक है ना, तो ये इस तरह के आ गया। तो ये जो उदाहरण है, उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इनकी स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, इनकी याद कर लेना। देखो मैं आपको पहले कहूंगा, हर रस की जो आप दो दो तीन तीन दो दो तीन तीन विभाव, अनुभाव याद जरूर कर लेना, अनुभाव और संचारी भाव जरूर याद कर लेना। जैसे यहाँ पे तीन तीन, कोई भी आपको अच्छा लगे वो याद कर लो, कोई जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज ये करो। आपको जिनमें से मान लो कल को पूछ लिया कि करुण रस का संचारी भाव क्या है, करुण रस के कोई तीन संचारी भाव लिखो, करुण रस के कोई तीन संचारी भाव लिखो, तो आप क्या लिखोगे, कोई भी तीन लिख देना। अच्छा इसमें से पूछ लिया करुण रस के अनुभाव, कोई भी दो या तीन अनुभाव लिखो, तो आप लिख देना भूमि पर गिरना, छाती पीटना, निश्वास लेना, प्रलाप करना, मूर्छा करना, ठीक है, रोदन करना, ये आगे इनमें से कोई लिख देना। अच्छा अगर मान लो इसमें पूछ लिया कि करुण रस का आलम्बन विभाव क्या है, तो आलम्बन का दाकरण, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं लिख देना, ये लिख देना, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले जो वीडियो लेक्चर में चलेंगे हम, वो हास्य रस के साथ आएंगे, ठीक है। अभी तीन रस पूरे हो चुके हैं, तो हास्य रस के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।